The Dawn Express, आईना सच का। मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। भोले भंडारी के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। कोरोना संकट के बीच इस साल 21 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। कोरोना के प्रकोप की वजह से इस साल ये यात्रा महज 14 दिनों की होगी। अमरनाथ यात्रा 21 जुलाई से शुरू होकर 3 अगस्त रक्षाबंधन के दिन संपन्न हो जाएगी। यात्रा के दौरान बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में सुबह और शाम को होने वाली विशेष आरती का देश भर में लाइव प्रसारण किया जाएगा। यही नहीं, बोर्ड ने यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की आयु सीमा भी निर्धारित कर दी है। साधुओं को छोड़कर यात्रा पर जाने वाले अन्य श्रद्धालुओं की उम्र 55 वर्ष से कम होनी चाहिए। यात्रा करने वाले सभी लोगों के पास कोविड-19 टेस्ट प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने पर चेक किए जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि स्थानीय मजदूरों की अनुपलब्धता और बेस कैंप से गुफा तक ट्रैक बनाए रखने में कठिनाइयों के कारण यात्रा 2020 के लिए गांदरबल जिले में बाल्टास बेस कैंप से गुफा तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाएगा। इस साल ये यात्रा केवल उत्तरी कश्मीर बाल्टाल मार्ग से होकर निकलेगी। अधिकारियों ने कहा, इस वर्ष किसी भी तीर्थयात्री को पहलगाम मार्ग के माध्यम से यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं अगली खबर, पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के प्रधान महानिदेशक श्री के.एस. धतवालिया कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं और उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री धतवालिया को शाम 7 बजे एम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। ट्रामा सेंटर में विशेष रूप से कोविड-19 के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। हालांकि उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रीय मीडिया केंद्र को बंद कर दिया गया है, जहां श्री धतवालिया जी का कार्यालय है, और सोमवार को यह बंद रहेगा क्योंकि पूरी इमारत को संक्रमण मुक्त किया जाएगा। तय नियमों के मुताबिक संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि एनएमसी के पूरी तरह संक्रमण मुक्त होने और इसके द्वारा खुलने तक प्रेस कॉन्फ्रेंस समेत सभी पीआईबी की गतिविधियां शास्त्री भवन से आयोजित की जाएंगी। श्री धतवालिया ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और श्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ मंच साझा किया था, जब उन्होंने मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी दी थी। वहीं अगली खबर, सोनू सूद पिछले कई दिनों से अच्छी बात के लिए चर्चा में थे। हर कोई उनकी तरफ से पलायन कर रहे लोगों के लिए उठाए गए कदमों की प्रशंसा कर रहा था। रविवार सुबह संजय राउत ने सामना में अपने लेख में सोनू सूद को आड़े हाथों लिया। उसके बाद पूरे दिन राजनीतिक रस्साकसी चलती रही। पार्टी के मुख्य पत्र सामना में सोनू सूद के सेवा कार्य का मजाक उड़ाया गया। सोनू सूद पर तंज कसा गया। शिवसेना नेता संजय राउत ने सोनू सूद पर सवाल उठाते हुए लिखा, बहुत चालाकी से वो महात्मा सूद बनने की ओर हैं। देर शाम सोनू सूद मंत्री असलम शेख के साथ मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित मातोश्री निवास पर मिलने के लिए पहुंचे। इस मुलाकात के बाद सभी ने एक दूसरे की खूब प्रशंसा की और ऐसा जान पड़ रहा है कि अब मामला शांत हो गया है। सुबह संजय राउत ने सामना के संपादकीय में जिस तीखे अंदाज में सोनू सूद को घेरा, रात को सोनू की उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे के संग तस्वीरें वायरल होने के बाद पूरा विवाद उसी चटपटे अंदाज में अंत हुआ। उद्धव ठाकरे के घर जब सोनू सूद पहुंचे तो वहां पर बैठक में आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। हाल ही में सोनू सूद ने महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी से भी मुलाकात की थी। इस दौरान राज्यपाल ने सोनू सूद द्वारा प्रवासी मजदूरों को उनके घर सुरक्षित पहुंचाने के लिए उनकी तारीफ की। साथ ही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अभिनेता को मदद देने के लिए हर तरह का सहयोग देने की बात भी कही। राज्यपाल इससे पहले भी सोनू सूद के इस काम की तारीफ कर चुके हैं। इस बार सोनू सूद ने उत्तराखंड के 173 प्रवासी लोगों को स्पेशल फ्लाइट से देहरादून भेजा है। इसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोनू सूद को धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया, सोनू सूद जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने स्वयं के प्रयासों से मुंबई और आसपास के इलाकों में उत्तराखंड से शेष बचे प्रवासियों
जो किसी कारणवश पहले वापस नहीं आ पाए थे को उनके घर भेजने का प्रबंध किया। आपके इस सहयोग के लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। भारतीय सेना से कुछ जवानों ने सोनू सूद को सलाम भेजा है। जवानों ने अपनी सेल्फी के साथ ट्वीट किया, ग्रेट वर्क सर। हम फौजियों की तरफ से सैल्यूट तो बनता है आपके लिए। इसके जवाब में सोनू सूद ने ट्वीट किया, सैल्यूट आप सभी फौजी भाइयों को, आप हमारे देश का गर्व हैं। मेरा योगदान आप सबके योगदान के सामने कुछ भी नहीं। जय हिंद। वहीं अगली खबर, दिल्ली में कोरोना संक्रमण की स्थिति चिंताजनक है। इसी बीच दिल्ली सरकार द्वारा गठित 5 सदस्यीय डॉक्टरों की समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके बाद सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कैबिनेट की बैठक में कुछ बड़े निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सोमवार से दिल्ली के बॉर्डर को सभी की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि फिलहाल दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों में अब सिर्फ दिल्ली के निवासियों का ही इलाज होगा। दिल्ली में केंद्र के जो अस्पताल हैं उनमें पहले की तरह ही सभी मरीजों का इलाज हो सकेगा। दिल्ली में कुछ निजी अस्पताल ऐसे हैं जो विशेष तरह की सर्जरी करते हैं। यहाँ देश भर के लोग आकर सर्जरी करवाते हैं। इन अस्पतालों में सभी का इलाज हो सकेगा। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा के लिए हमने 5 वरिष्ठ डॉक्टरों की समिति बनाई थी। उनका भी यही सुझाव है कि जब तक कोरोना संकट है तब तक दिल्ली के अस्पतालों को दिल्ली वासियों के लिए आरक्षित कर दिया जाए। समिति के अनुसार अगर दिल्ली के अस्पतालों को सभी के इलाज के लिए खोल दिया जाए तो 3 दिन में सारे बेड भर जाएंगे। वहीं दिल्ली के लिए जून और जुलाई किसी बड़े खतरे से कम साबित नहीं होगा। जिस रफ्तार से दिल्ली में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, विशेषज्ञों ने आशंका जताई है। दरअसल कोरोना पर गठित 5 सदस्यीय विशेषज्ञों की कमेटी ने आशंका जताई है कि जून के आखिर तक दिल्ली में कोरोना संक्रमण लोगों की तादाद 1 लाख तक पहुंच सकती है। विशेषज्ञों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जुलाई के मध्य तक तकरीबन 42,000 बेड की जरूरत पड़ेगी, जिससे जरूरतमंदों का इलाज किया जा सकेगा। दिल्ली में बेड्स की कालाबाजारी और केजरीवाल सरकार के अस्पताल को दी गई चेतावनी को लेकर हिंदी के मशहूर कवि और आम आदमी पार्टी के नेता रहे कुमार विश्वास ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अपने निकम्मेपन का ठीकरा केंद्र और एमसीडी पर फोड़ते फोड़ते थक गए तो डॉक्टरों पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। कुमार विश्वास ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन को संबोधित करते हुए लिखा, आप सब डॉक्टर्स बिल्कुल बुरा मत मानिए, आप सब पीड़ितों का इलाज करते रहिए प्लीज। वहीं अगली खबर, दिल्ली दंगों के दौरान कपिल मिश्रा द्वारा दिया गया भाषण भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने वाला था। ये बात फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अपने कर्मचारियों को एक मीटिंग के दौरान बिना किसी नेता का नाम लिए कही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर एक्शन न लेने को लेकर जुकरबर्ग अपने कर्मचारियों को समझा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने भारत में सीएए विरोध के दौरान हुई हिंसा का जिक्र करते हुए ये बात कही। वहीं अगली खबर, पालम बिहार पुलिस स्टेशन में शहीद कल्याण फाउंडेशन की तरफ से 3 जून को एक एप्लीकेशन दी गई है, जिसमें अभी जो वेब सीरीज एकता कपूर ने चलाई है जिसका टाइटल है XXX2, उसमें सेना को बहुत बुरी तरह से दिखाया गया है। बड़ी अपमानजनक हालात में सेना के कर्नल रैंक के अधिकारी को दिखाया गया है। उसकी वर्दी फाड़ी जाती है जिसपे अशोका स्तंभ और एक ताज लगा हुआ है। उसमें और भी बहुत कुछ दिखाया गया है जो बिल्कुल अपमानजनक है, डिसरिस्पेक्टफुल है। बहुत बड़ा अपमान किया है भारतीय सेना का, सैनिकों के, वीरांगनाओं का। ये पूर्व सैनिक समुदाय में बहुत भारी रोष है और सभी मिलकर के इसकी आलोचना कर रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं। उसमें दिखाया गया है जब सैनिक बॉर्डर के ऊपर युद्ध लड़ने जाता है या बॉर्डर के ऊपर जब उसकी तैनाती होती है चीन या पाकिस्तान की बॉर्डर पे, तो पीछे से उनकी महिलाएं। ये सब वेब सीरीज में दिखाया गया है जो कितनी भद्दी है और कितना मजाक किया गया है। एक देशभक्त इंसान के परिवार के प्रति क्या क्या बुरी भावनाएं व्यक्त की गई हैं इस वेब सीरीज के द्वारा। इसी को ध्यान में रखते हुए 3 जून को शहीद कल्याण फाउंडेशन ने पालम बिहार पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन दी है, जिसको FIR दर्ज करने के लिए अनुरोध किया गया है। उस FIR में साफ साफ लिखा गया है कि एकता कपूर के परिवार के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और जो वेब सीरीज उन्होंने पैसा बनाने के लिए देश की सेना का अपमान किया है,
देश की सेना को जमीन पर गिरा दिया है, उनके चरित्र पर प्रहार किया है, उनके पराक्रम की जो भावना है उसको तोड़ने की कोशिश की है, उसको तुरंत बंद करवाया जाए ताकि जिस सोशल मीडिया पे वे उसे वापस किया जाए, यह आदेश दिया जाए। मैं देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि इसमें हस्तक्षेप करें। मैं माननीय श्री रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वे इस पर हस्तक्षेप करें और मुंबई में उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि और कोई प्रोड्यूसर पैसा कमाने के लालच से सेना का अपमानजनक तरीके से न दिखाए, उसको गलत तरीके से नहीं दर्शाया जाए। हम डॉक्टर टी.सी. राव, संयोजक शहीद कल्याण फाउंडेशन, कर्नल महावीर सिंह, अध्यक्ष शहीद कल्याण फाउंडेशन, मेजर S.N. यादव, महासचिव शहीद कल्याण फाउंडेशन, खुद जाकर के पालम बिहार पुलिस स्टेशन में ये दरख्वास्त दी है। साभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।